हम लोग कर रहे थे मैग्नेटिज्म के क्वेश्चंस, उसमें कंटिन्यू करते हैं. अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ रेडियस ए कैरीज अ स्टेडी करंट ऑफ करंट आई. Okay, if the current is uniformly distributed over its cross section, the ratio of magnetic field B and B dash at a radial distance of a by 2 and 2a respectively from the axis of the wire is. वायर है, ओके, इसने क्या पूछा है, फ्रॉम द एक्सिस एट अ डिस्टेंस a by 2. ये रेडियस a है, इसका ये रेडियस पूरा a है, तो आपको a by 2 पे पूछा है और 2a पे पूछा है. तो हमें पता है क्या, अंदर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, बाहर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर. तो b बाई बी डैश पूछा है ना, तो b क्या हो जाएगा, b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर विच इज a बाई 2, और ये हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर विच इज 2a. तो क्या हो जाएगा, a बाई 2 इंटू 1 बाई 2a. तो क्या हो जाएगा आपका, वेट अ मिनट, a बाई 2 एंड 2a. आपको इसी साथ ये भी लेना पड़ेगा, नीचे आर स्क्वायर रहता है और इसका क्या रहता है, ये आर ही रहता है. नीचे आर स्क्वायर आ जाएगा इसका, और नीचे इधर आर ही रहेगा. ओके, तो इधर नीचे आर स्क्वायर भी आ जाएगा, तो आर स्क्वायर विच भी ए स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, ए से ए कैंसिल, क्योंकि ये रेडियस ऑफ द वायर पे डिपेंड कर रहा है. और इसका फॉर्मूला क्या आ जाता है, इसका फॉर्मूला रहता है म्यू नॉट आई बाई यूनिट आई आर, फिर 2 आर स्क्वायर ये, और म्यू नॉट आई बाई 2 आर, ये रहता है बाहर वाले का फॉर्मूला, ये रहता है अंदर वाले का फॉर्मूला. तो ये r बाई आर स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है और ये 1 बाई आर स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है. फिर तो यहाँ पे आ जाएगा 1:1, मतलब फर्स्ट वाला मैंने बोला था 1-0 ऐसा आएगा, तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है. मैं वैसे नहीं बोला ब्लाइंडली टिक करके आओ, बट करो वैसा. तो यहाँ पे भी 0 आ गया, तो मोस्ट प्रोबेबल आंसर हो सकता है ये 0 हो, या तो कंफ्यूज करने के लिए दिया हो. देखते हैं. एन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस ऑर्बिट आर मेकिंग n रोटेशंस पर सेकेंड, मतलब फ्रीक्वेंसी दिया हमें, इस फ्रीक्वेंसी दिया n रोटेशंस पर सेकेंड. द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट द सेंटर ऑफ द सेंटर इज मैग्नीट्यूड. मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस 0 कभी भी नहीं होगा. देखो यहाँ पे ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है. मैं ऐसा नहीं बोलूँगा 100% ऑल द टाइम इट इज ट्रू, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज ट्रू. ओके, तो हमें क्या बोला है कि आपका द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इज म्यू नॉट आई बाई 2r होगा क्या. और i को हम लोग क्या लिख सकते हैं, i को हम लोग लिख सकते हैं q बाई टी, और t को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई टी को फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं. तो हमें म्यू नॉट, q को इन लोग ने e से रिप्रेजेंट कर दिया, i और q को e से रिप्रेजेंट कर, और n तो अपना फ्रीक्वेंसी दिया ही है. तो जैसा क्वेश्चन में पूछा है वैसे ही आपको आंसर लाना है. तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो भैया. तो इसलिए इसमें 0 नहीं हुआ, क्योंकि मैंने बोला था कि मोस्ट प्रोबेबल हो सकता है 0 आ जाए. A wire carrying a current I has a shape as shown in the figure. Linear parts are very long and parallel to x-axis, while the semicircular portion of Ry of radius r lies in yz plane. Magnetic field at point O. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. इसमें करंट ऐसा जा रहा है, देखो इसमें करंट जाएगा ऐसे, फिर जाएगा ऐसे, फिर आएगा इस तरह. तो आपको सारे पार्ट्स के आपको निकालने पड़ेंगे. पहली बात तो मैग्नेटिक फील्ड, सबको ऐड कर दो के विथ साइन, तो आपको नेट निकल के आ जाएगा. तो दीज आर वेरी लॉन्ग वायर्स. तो सेमी इन्फिनाइट वायर है, इनका एक एंड दिख रहा है, दूसरा एंड नहीं दिखेगा. सेमी इन्फिनाइट वायर है. तो सेमी इन्फिनाइट वायर के लिए क्या होता है, म्यू नॉट एन आई, एन तो छोड़ दो, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर होता है जनरल फॉर्मूला. एक हो जाएगा थीटा 90, एक हो जाएगा 0, तो ये हो गया आपका 1. तो आपका म्यू नॉट आएगा, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी वुड बी द आंसर, वुड बी फॉर सेमी इन्फिनाइट वायर. आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, एक जनरल फॉर्मूला याद करो, फिर उसके केसेस के क्या क्या कंडीशन है वो याद कर लो, उसके बाद डिराइव कर सकते हो. 2 सेकंड लगा इसमें, और कुछ ज़्यादा लगा क्या, नहीं. तो सब में करंट आई ही है. अब का क्या आ जाएगा, फॉर दिस वायर, इस वायर के लिए क्या आ जाएगा, विद डायरेक्शन लिखा करो. ओके, इसके लिए क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई 4 पाई, द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस इज आर, तो आर आ जाएगा 4 पाई आर दिस. इसका मैग्नेटिक फ्लक्स किधर आएगा, अंदर की तरफ, इसके अंदर आएगा. इसका किधर आएगा, इसका भी अंदर की तरफ ही आएगा. ओके, दोनों का अंदर आएगा, तो दोनों को हम लोग इस अंदर वाले को लेते हैं पॉजिटिव, इन दोनों को पॉजिटिव, तो इसको पॉजिटिव आ जाएगा. ये आ गया B1 के वजह से, और B2 भी इसके जैसा ही होगा, प्लस म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर. सिर्फ और सिर्फ 4 पाई आर लिख दो. सिर्फ और सिर्फ इसका चेंज हो जाएगा. सेमी सर्कुलर आर्क का क्या होता है, सेमी सर्कुलर आर्क का क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड. ओके, ये निकालना पड़ेगा हमें. ड्यू टू सेमी सर्कुलर आर्क, देखो म्यू नॉट आई बाई 2 आर होता है. फॉर अ कंप्लीट लूप के बीच का अगर निकालना है तो ये होगा. अगर आपको हाफ दिया है तो आप क्या करो, 2 पाई आर इंटू आपका एंगल, जो भी एंगल दिया रहेगा आपका पाई, जैसे कि ये पाई दिया है तो पाई से पाई कैंसिल हो गया. अब मिनट,
क्या होगा इसमें, फॉर आर्क क्या होता है, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर इंटू एंगल जो कि रेडियन में ले लें पाई। ये पाई से पाई कैंसिल मत करना, क्योंकि हमें कॉमन लेके 4 पाई आर कॉमन लेना है। चारों में देखो 4 पाई आर कॉमन है, खाली इसमें ही चेंज है प्लस माइनस में। तो इन लोग का कहाँ आएगा, इन लोग का हम लोग ने जो प्लस लिया क्योंकि आई जे के फॉर्म में दिया हम लोग का, इन लोग का देखो नीचे आएगा, मतलब नेगेटिव जेड में आ जाएगा इन लोग का। तो नेगेटिव जेड ले लो इनका, नेगेटिव के कैप, नेगेटिव के कैप, ओके। और इसका क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई पाई बाय 4 पाई आर। पाई से पाई कैंसिल मत करना क्योंकि कैलकुलेशन में दिक्कत होगी फिर। तो क्या आ जाएगा इनका डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन क्या आ जाएगा, इसका डायरेक्शन वुड बी टूवर्ड्स आई कैप, इसकी तरफ आ जाएगा आई कैप, तो आई आ जाएगा यहाँ पे। तो चारों को, तीनों को ऐड कर दो, b1 b2 प्लस b3, तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर के कैप प्लस म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर के कैप प्लस, आप क्या करो प्लस, ये आ जाएगा म्यू नॉट आई बाई पाई, म्यू नॉट आई पाई अपॉन 4 पाई आर आई कैप। ये दोनों तो सेम है, इसको 2 लिख के एक, मतलब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो डायरेक्टली 2 आ जाएगा। म्यू नॉट आई कॉमन ले लो और 4 पाई आर कॉमन ले लो जैसा क्वेश्चन में किया है। तो 2 के कैप प्लस आई कैप कहाँ दिख रहा है आपको क्वेश्चन, और ये पाई आई कैप आएगा, पाई आई कैप, क्योंकि ये पाई बच जाएगा म्यू नॉट आई लेंगे तो पाई आई कैप। चलो आगे पीछे ऐड कर दे तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं। ये देखो क्रॉस आ गया, ये गलत हो गया, नेगेटिव आ गया, नहीं। ये क्या आ गया, पॉजिटिव और पॉजिटिव, बट इन दोनों में फ़र्क क्या है, क्या फ़र्क दिख रहा है आपको, म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट बाई 4 पाई, 1 बाई आर म्यू नॉट पाई आई कैप प्लस 2 पाई आई कैप प्लस 2 के कैप। तो बी और डी ऑप्शन तो सेम ही दिख रहे हैं दोनों, ओके। इसमें कुछ तो प्रिंटिंग मिस्टेक रहेगा, बी और डी ऑप्शन सेम दिख रहे हैं तो हम लोग टिक करके आ जाएंगे। ये हमारा करेक्ट आंसर ये है। बी और डी ऑप्शन मुझे सेम दिख रहे हैं, आपको अलग दिख रहे हैं तो बताओ मुझे तो सेम दिख रहे हैं सब। म्यू नॉट आई बाई 4 पाई 1 बाई आर पाई आई कैप प्लस 2 के। चलो ठीक है, हमारा आंसर तो मिल गया ना हमें, ठीक। 2 identical conducting wires AOB and COD are placed at right angle to each other with one above the other such that O in their common point for 2 wires। कैसे प्लेस किया है, AOB और COD, ओके। द वायर्स कैरी करंट I1 एंड I2 रिस्पेक्टिवली। पहले किसकी बात की, AOB, तो पहले किसको दिया है I1, तो इसको लिए I1, इसके लिए I2, ठीक है। Point P is lying at a distance d from O along a direction perpendicular plane containing the wires। Perpendicular plane containing the wires, क्या बोला है, Point P is lying at a distance from the O से D distance पे लाई कर रहा है, along a direction perpendicular to the plane, perpendicular plane containing the wires, the magnetic field at point P would be। तो इसका मतलब क्या है, ये आ रहा है यहाँ पे कुछ परपेंडिकुलर, ये समझो x है, ये y एक्सिस है, तो z पे d डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ऐसा है। तो प्लेन कंटेनिंग वायर है, मतलब क्या है, ये COD के भी प्लेन में है, अगर आप ये प्लेन ले लोगे XZ प्लेन, और ये AOB के प्लेन में है क्योंकि आप अगर YZ प्लेन लोगे तो ये तो छोड़ दो आप। तो आपका क्या आ जाएगा, इसके वजह से दिस करंट, इस इधर करंट जा रहा है, इधर करंट जा रहा है, इसके वजह से फोर्स किधर लगेगा, COD की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर लगेगा, AOB की वजह से फोर्स किधर लगेगा, इस तरफ लगेगा। तो इन दोनों का क्या वेक्टर प्रोडक्ट हो जाएगा क्या, यस इट वुड बी द वेक्टर प्रोडक्ट, मतलब ये हो जाएगा B1 और ये हो जाएगा B2, मतलब इसको मैं BA के वजह से ले लूँ, ये BC के वजह से ले लो, तो BA के वजह से क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई, क्योंकि ये लॉन्ग कंडक्टिंग वायर से तो इन्फाइनाइट ले लेंगे, म्यू नॉट आई 2 पाई डी, ओके, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी, म्यू नॉट आई 1 आ जाएगा वो भी, और ये D डिस्टेंस तो है ही, ये होगा BA, और BC क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई 2 पाई डी। तो हम दोनों को वेक्टर के लिए ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, नेट आ जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। इसका मैग्नीट्यूड चाहिए ना हमें, क्योंकि ये अलग डायरेक्शन में, ये अलग डायरेक्शन में, इसका नेट का मैग्नीट्यूड चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड वुड भी, मैग्नीट्यूड ही पूछा है, क्योंकि इसमें देखो बाकी सब क्वेश्चंस में ऐसे ही दिया है। तो अंडर रूट किधर दिख रहा है आपको, इधर ही अंडर रूट दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर नेट आ जाएगा D, क्योंकि आप इसको ऐड करोगे फिर म्यू नॉट बाई 2 पाई आप ये कर दोगे, बाहर ले लोगे, ओके, फिर म्यू नॉट बाई 2 पाई बाहर ले लोगे, और क्या आ जाएगा फिर I1 प्लस I2, क्योंकि ये देखो म्यू नॉट इसका स्क्वायर हो जाएगा पूरा, इसका स्क्वायर बाहर ले लोगे, I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर का I1 और I2 स्क्वायर बचेगा, ये बाहर आ जाएगा तो आ जाएगा म्यू नॉट 2 पाई डी, बचा किसका अंडर रूट I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर का अंडर रूट बचा। तो ऐसा ऑप्शन यही दिख रहा है, ये सॉल्व करने के बाद भी आ जाएगा।
बट आप डायरेक्टली ऐसा देख लो ना किसमें आपका फॉर्मूला, क्योंकि नेट मैग्नेटिक, क्योंकि देखो अगर आपको सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड पूछा रहता तो आप बी आई, ये बी ए का बोल लेते थे आई कैप, समझो इधर आई कैप मान लिया, और प्लस बी सी का जे कैप, नेगेटिव जे कैप या नेगेटिव के कैप, जो भी आपने डायरेक्शन माना है उसके हिसाब से ले लेते थे। बट इसमें मैग्नीट्यूड दिया है, मैग्नीट्यूड के लिए अंडर रूट आना चाहिए, अंडर रूट एक ही जगह दिख रहा है ऐसा, फिर आप सॉल्व करके वेरीफाई भी कर लोगे तो 100% श्योर है कि डी ऑप्शन आएगा। When a proton is released from a rest in a room, it start with an initial acceleration a naught towards west. वेस्ट की तरफ जा रहा है, ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, इस साइड बना दो, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इधर जा रहा है तो प्रोटॉन का आ गया, ये प्रोटॉन है, ईस्ट की तरफ जा रहा है विद एक्सेलरेशन a naught. When it is projected towards north with speed v naught, it moves with an initial acceleration 3a. The electric and magnetic field in the room are respectively. ओके, वेरी नाइस क्वेश्चन। अगर हम लोग ने इसको इधर फेंका तो ये इनिशियल एक्सेलरेशन ए नॉट से जाता है, अगर हमने नॉर्थ की तरफ फेंका तो इनिशियल एक्सेलरेशन इसको, अगर हमने नॉर्थ पे फेंका विथ, इधर फेंका है विथ रेस्ट और इधर फेंका है विथ इनिशियल वेलोसिटी स्पीड वी नॉट, तो इसको आ गया 3a नॉट। तो हमें बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड का ये क्या है, मैग्नीट्यूड और डायमेंशन और डायरेक्शन भी बताना है इसमें। ओके, तो ऑप्शंस देख लिए हम लोग ने क्या, तो इस केस में आना है ए नॉट बी नॉट एम के केस में आ जाएगा आपको आंसर। तो इस क्वेश्चन को बारीकी से देखो, आप बारीकी से देखोगे, पहले इसको पूरा साफ कर दो, बारीकी से आप क्वेश्चन को देखोगे। देखो हम लोग ने क्या बोला, विथ इनिशियल एक्सेलरेशन ए नॉट टूवर्ड्स वेस्ट, हम लोग ने रेस्ट पे रूम प्रोटॉन को रेस्ट से रिलीज किया, स्टार्ट्स विद एन इनिशियल एक्सेलरेशन ए नॉट, हम लोग ने रेस्ट पे छोड़ा था, एक्सेलरेशन बढ़ा दिया उसका, रेस्ट से कुछ एक्सेलरेशन आ गया ए नॉट। ये काम कौन कर सकता है मुझे बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड कर सकता है क्या? ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड कर सकता है। मैग्नेटिक फील्ड का काम क्या है? मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर सकता है, तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड का काम आ रहा है वेस्ट केस में। पहले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता चल गया, व्हेन इट इज प्रोजेक्टिंग टुवर्ड्स नॉर्थ विथ वेलोसिटी विथ स्पीड v नॉट, इट मूव्स विथ एन इनिशियल एक्सेलरेशन 3a नॉट टुवर्ड्स वेस्ट। जब हम लोग ने उसका वेलोसिटी दिया किधर, नॉर्थ की तरफ जाना चाहिए था उसको इधर, बट वो मुड़ किया, इसका एक्सेलरेशन इधर नेट आ गया 3a नॉट की तरफ, मतलब एक्सेलरेशन इधर आ गया, तो मतलब ये सर्कुलर घूमेगा। ये किसका फंडा है? ये फंडा है मैग्नेटिक फील्ड का। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर आना चाहिए, किधर आना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड शुड बी समवेयर, क्योंकि अगर आपको इधर घुमाना है, अगर आपका नेट एक्सेलरेशन मतलब ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की तरह हो गया क्या, ये सेंट्रीपिटल हो गया आपका, तो रेडियस इधर आ गया, तो आर करो, तो आपका बी क्या होता है? बी इज नथिंग बट क्यू वी, सॉरी फोर्स क्या होता है? फोर्स इज क्यू वी क्रॉस बी होता है, तो वी क्रॉस बी आपका 4 आना चाहिए, वी क्रॉस बी शुड बी आपका फोर्स। ओके, प्रोटॉन है तो कुछ डायरेक्शन का मैटर नहीं करेगा, तो v क्रॉस बी शुड बी और फोर्स, v क्रॉस बी। अगर आपका देखो ऐसा v इधर है, b नीचे है, तो v क्रॉस बी करोगे तो इस डायरेक्शन में आएगा, तो जो कि एक्सेलरेशन भी इधर ही है, फोर्स भी इधर ही आएगा, तो आपका b क्या होना चाहिए? डाउनवर्ड्स। ये हमें पता चल गया, b शुड बी डाउनवर्ड्स, b डाउन हो जाए। उसका मैग्नीट्यूड हम लोग निकाल ही लेंगे क्योंकि हमें फोर्स पता है, फोर्स क्या आएगा, फोर्स क्या हो जाएगा, निकाल लेते हैं ना। b फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन, मास हम लोग a मान लेते हैं क्योंकि मास तो हमें दिया ही है। ओके, मास इंटू एक्सेलरेशन कितना है? 3a नॉट इज इक्वल टू क्यू वी नॉट बी, तो b आपका क्या आ जाएगा? 3ma नॉट बाय क्यू वी नॉट। देख लो इससे आंसर आता है क्या? 3ma नॉट बाय क्यू वी नॉट। अप बोल दिया इसने, गलत कर दिया। ये डाउन विद दिस मैग्नीट्यूड तो ये आना है, तो ये डाउन वाला ठीक है, बट ये आपका गलत हो गया। 3ma नॉट ई वी नॉट डाउन, ये करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा इसका। ओके, बाकी का भी चेक कर लो। बाकी अब इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड 0 से एक्सेलरेट कर दिया इन वेस्ट डायरेक्शन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स तो हमें पता है क्यू ई, जिधर फोर्स लगा है उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो फोर्स लग रहा है मतलब एक्सेलरेशन हो रहा है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, तो फोर्स भी किधर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर होगा? वेस्ट डायरेक्शन में। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा? हमें F इज इक्वल टू क्यू ई वुड बी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो E वुड बी इक्वल टू मास इंटू a नॉट बाय आपका E। ओके, दिस शुड बी इन द वेस्ट डायरेक्शन, तो ये मैच हो रहा है यहाँ पे, दिस आ रहा है, मैच कर रहा है यहाँ पे। वेट, और अपना ऑप्शन नंबर 3 चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर 3 में ये मैच करता है क्या? ऑप्शन नंबर 3 में ये मैच नहीं करेगा, ये मैग्नीट्यूड सेम है पर डायरेक्शन ईस्ट दे दिया इन लोगों ने, ईस्ट नहीं वेस्ट पे चलेगा, तो हमारा बी शायद रॉन्ग है। तो बी इज द टू कैसे आएगा बताओ मुझे? तो यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि अगर इधर 2a नॉट होता तो हमारा आंसर 2 आता था। ओके, 2a नॉट होता तो हमारा आंसर 2a नॉट आ सकता था।
क्योंकि हमारा आंसर इस क्वेश्चन के हिसाब से ये मैच कर रहा है फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के लिए थर्ड ऑप्शन मैच कर रहा है दिस, बट एक ही आंसर हो सकता है। इन्होंने आंसर दिया है फर्स्ट वाला ऑप्शन जो कि 2 आ रहा है, बाकी सब तो हमारा सेम है, डाउन भी है, ये मैग्नेट खाली इधर 2 आ रहा है, तो इन लोगों ने इधर 2 लिखा रहेगा, शायद 2a0 रहेगा, ओके 2a0 वाला रहेगा, तो इसमें कोई दिक्कत वाली नहीं है। बट हमें क्या करना है, सिर्फ कंसेप्ट समझना है कि कंसेप्ट कैसे लगाना है, किधर इलेक्ट्रिक फील्ड काम करे, किधर मैग्नेटिक फील्ड काम करे, वो देखना है हमें, ओके। So moving on to the next question is, two circular coils of radius R1 are lying in a concentrically with their planes at right angle to each other. Their currents are flowing in them I and 2I respectively. The resultant magnetic field at the center would be. तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, दो कॉइल्स है कंसेंट्रिकली, उनके प्लेन्स आपस में परपेंडिकुलर है और सेंटर एक है। कंसेंट्रिकल मतलब एक सेंटर है, कंसेंट्रिकल मतलब दोनों का सेंटर कोलाइड कर रहा है। तो इस प्लेन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा, इस प्लेन की वजह से इसके परपेंडिकुलर, और इस प्लेन की वजह दूसरे वाले प्लेन की वजह से इधर आ जाएगा, दोनों का नेट इधर आना चाहिए। तो हम लिखेंगे B = μ0 n, नंबर ऑफ टर्न्स कुछ भी बात नहीं ना, तो NI/2R विल बी द फॉर फर्स्ट, और ये जगह μ0 I 2I/2R फॉर दिस। इन दोनों का अगर हम लोग ये कर देंगे, वी नीड द वेक्टर सम ओवर हियर। वेक्टर सम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन लोग का दोनों को ऐड करना पड़ेगा अंडर रूट लेके अगर ऐड करेंगे तो हमारे क्या आ जाएगा, देखो μ0² I² / 4R² प्लस μ0² + 4I² अपॉन 4R²। अंडर रूट ले लो, μ0² I² 4R² कॉमन लो, I² + 4R² रहने दो इधर, इस सबको बाहर ले लो रूट के, तो μ0 I/2R, इसका आ जाएगा क्या 5I², I² बाहर आ जाएगा इसमें से, वेट अ मिनट, I² हम लोग ने कैसे I² कॉमन ले लिया ना इसमें से, तो I इधर नहीं आएगा, इधर बचेगा 5 √5 बचेगा, ठीक है, √5 बचा, तो यहाँ पे आ गया फर्स्ट ऑप्शन। A charge Q is uniformly spread on a thin circular ring of radius R. The ring rotates about its axis with a uniform frequency of f hertz. The magnetic field at the center, देखो ये कितने बार पूछा गया है, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर बहुत बार किया हम लोग ने, μ0 I/2R होता है, हमें जो चाहिए उस टर्म्स में हम लोग लिख लेंगे, μ0/2R तो रहना चाहिए, I को हम लोग लिखते हैं Q by टाइम t, टाइम 1 by टाइम t को हम लोग फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं, तो क्या आ जाएगा μ0 QF/2R 46 का हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। ये हम लोग ने पिछले स्टार्टिंग के क्वेश्चन में ही किया था शायद मेरे हिसाब से, इस वीडियो के देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ पार्टिकल ऑफ मास 10⁻² kg कैरीज अ चार्ज ऑफ दिस मच, अ पार्टिकल इज गिवन एज इनिशियल वेलोसिटी 10⁵ इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड B, ओके। टू कीप द पार्टिकल मूविंग इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इट इज नेसेसरी टू, तो अगर उसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही जाना है तो B हमेशा और हमेशा परपेंडिकुलर होना चाहिए वेलोसिटी से, B हमेशा वेलोसिटी से परपेंडिकुलर रहेगा तभी ही जाके ये हॉरिजॉन्टल मूव करेगा। अगर ये दोनों सॉरी B शुड बी परपेंडिकुलर रहेगा तो वो सर्कुलर मोशन होगा, ये केस हमें नहीं चाहिए। B हमेशा V के अलॉन्ग रहेगा, तो हमें पता है F मैग्नेटिक इज इक्वल टू 0, तो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड को हमेशा हमेशा अलॉन्ग रहना चाहिए। तो इसने पहले स्टेटमेंट में बोल दिया B इज परपेंडिकुलर, तो ये क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता। देखते हैं नेक्स्ट वाला, देख लो, बोथ B एंड E शुड बी अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, तो इस केस में B का मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा, B का मैग्नेटिक फोर्स, B की वजह से मैग्नेटिक फोर्स 0 हो जाएगा क्योंकि अलॉन्ग में है, और E की वजह से जो फोर्स आएगा वो इसको एक्सेलरेट कर देगा, तो इस केस में आपका हॉरिजॉन्टल मूव करेगा। ये हॉरिजॉन्टल बोला है, एक्सेलरेटेड अनएक्सेलरेटेड कुछ भी नहीं बोला है, तो हम हॉरिजॉन्टल मूव करा देंगे। बोथ B and E are mutually perpendicular and perpendicular to the direction of velocity, ऐसा वाला केस हम लोग ने किया था क्या, V = E/B वाला केस, इस केस किया था क्या, हमें बोला नहीं है कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है, इसमें बोला है कि टू कीप द मैग्नीट्यूड व्हाट इज नेसेसरी। अगर E और B परपेंडिकुलर है एक दूसरे से और इनका मैग्नीट्यूड अप्रॉक्स सेम है, तो इन दोनों का फोर्स आपस में 0 हो जाएगा, वेलोसिटी वुड बी कांस्टेंट एंड इट विल मूव इन अ सेम डायरेक्शन। अगर B इज अलॉन्ग डायरेक्शन एंड वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर, अगर समझो ये चार्ज पार्टिकल है, B इसका वेलोसिटी इधर है, B इसके अलॉन्ग है, तो मैग्नेटिक फोर्स 0 हो गया इस केस में, सेटिस्फाइड वन कंडीशन। बट इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर ओवर हियर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर तो इधर फोर्स भी इलेक्ट्रिक फील्ड का ये लगेगा, तो इधर ही एक्सेलरेशन आ जाएगा, तो ये एक्सेलरेशन इधर आएगा तो धीरे धीरे चेंज हो जाएगा, ऐसे पाथ में हो जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए, तो डी ऑप्शन भी गलत हो गया। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन करेक्ट है, 2 ऑप्शन राइट है इसका क्वेश्चन का। अच्छा, इधर दिया है, कुछ नए ऑप्शंस दिए हैं, मतलब ये स्टेटमेंट से, इस स्टेटमेंट्स में से पॉसिबल स्टेटमेंट में से आंसर निकालना है, तो पॉसिबल स्टेटमेंट में से हमारा सेकंड और थर्ड वैलिड है, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको,
आपको तो ये सेकंड और थर्ड डी ऑप्शन में यहाँ पे दिख रहा है। तो सेकंड और थर्ड में हो सकता है यहाँ में बी अलॉन्ग है, और ये परपेंडिकुलर कब हो सकता है, परपेंडिकुलर रहेंगे और तभी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल होगा जब भी इनका कंपेरेबल आपका सेम होगा, जब भी ई और बी सेम होगा तभी कैंसिल आउट करके उसको हॉरिजॉन्टल में जाने देंगे इन लोग।